दिल्ली के आंदोलन से उठी बड़ी बहस। जाति, गरीबी और आरक्षण में आखिर न्याय का रास्ता क्या? अगर हर जाति में गरीब है तो आरक्षण का आधार सिर्फ जाति क्यों? एक गरीब सामान्य वर्ग का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, महंगी कोचिंग नहीं ले पाता, फीस और किताबों के लिए संघर्ष करता है और नौकरी के लिए सालों मेहनत भी करता है। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि अगर किसी आरक्षित वर्ग का परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी आगे निकल चुका है, इसके पास अच्छी आय, बेहतर शिक्षा, संपत्ति और मजबूत संसाधन है, तो क्या सिर्फ जाति की पहचान के आधार पर उसके बच्चों को भी लगातार आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? यही सवाल अब दिल्ली की सड़कों से लेकर देश की राजनीति और अदालतों तक पहुंच गया है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर सामाजिक भेदभाव आज भी मौजूद है तो क्या सिर्फ आर्थिक आधार से उस समस्या का समाधान हो सकता है? यानी असली सवाल आरक्षण रहे या फिर खत्म हो, ये नहीं है। असली सवाल है आरक्षण का लाभ आखिर किसे और किस आधार पर मिले। दिल्ली में बड़ा आंदोलन। आरक्षण और यूजीसी के नए इक्विटी नियमों को लेकर दिल्ली में विरोध अब बड़े आंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में सुधार, आरक्षण का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाने और यूजीसी के नए इक्विटी नियमों में बदलाव की मांग उठाई। कई प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि आरक्षण का आधार केवल जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति और वास्तविक सामाजिक पिछड़ापन भी होना चाहिए। इसके बाद 23 अगस्त को कनॉट प्लेस में भी प्रदर्शन हुआ, जहां करीब 300 लोगों के जुटने और 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिए जाने की रिपोर्ट सामने आई। यानी कि आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ सोशल मीडिया की बहस नहीं है, लोग सड़क पर उतरकर अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सामान्य वर्ग का सबसे बड़ा सवाल। इस पूरे आंदोलन में सामान्य वर्ग की ओर से सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। गरीबी किस एक जाति की नहीं है। हर एक समाज में गरीब व्यक्ति है, हर समुदाय में ऐसे परिवार है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। तो फिर क्या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति की पहचान में उसकी जाति ही सबसे बड़ा आधार होना चाहिए? एक गरीब सामान्य वर्ग का परिवार अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, कोचिंग की फीस जुटाना मुश्किल होता है, कई बार बच्चा पढ़ाई के साथ काम करता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। यहीं से उसके मन में सवाल पैदा होता है, जब मेरी गरीबी वास्तविक है, मेरी परेशानी वास्तविक है, मेरी मेहनत वास्तविक है, तो फिर मेरी आर्थिक स्थिति को भी क्यों नहीं देखा जाता? सामान्य वर्ग और आरक्षण की समीक्षा की मांग करने वालों का सवाल है, अगर किसी आरक्षित वर्ग का परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी आगे निकल चुका है, अच्छी नौकरी है, अच्छी आय है, संपत्ति है, बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिल रही है, तो क्या उस परिवार के बच्चों को भी उसी तरह आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए जिस तरह से किसी बेहद गरीब और पिछड़े परिवार को? विरोध करने वालों की मांग है आरक्षण का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसे वास्तव में उसकी जरूरत है, यानी सिर्फ जाति नहीं, परिवार की आय, संपत्ति, माता पिता की नौकरी, शिक्षा और वास्तविक सामाजिक स्थिति जैसे पहलुओं को भी देखा जाए। जिनको आरक्षण मिल रहा है उनका कहना है कि मामला सिर्फ गरीबी का नहीं है, भारत में सामाजिक भेदभाव और ऐतिहासिक असमानता भी रही है। उनका तर्क है कि दो परिवार आर्थिक रूप से समान स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक अनुभव दोनों के अलग हो सकते हैं। अगर किसी समुदाय ने पीढ़ियों तक भेदभाव झेला है, शिक्षा और सरकारी संस्थानों में प्रतिनिधित्व कम रहा है, तो केवल आज की आय देखकर यह कहना कि दोनों की परिस्थितियां पूरी तरह समान है, सही नहीं होगा। यही वजह है कि सरकार का तर्क है कि एससी एसटी आरक्षण का उद्देश्य केवल आर्थिक गरीबी दूर करना नहीं है, इसके पीछे ऐतिहासिक और सामाजिक भेदभाव का पहलू भी है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या गरीब व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसकी जाति से होना चाहिए या फिर जाति के साथ साथ ही आर्थिक स्थिति भी देखी जाना चाहिए? जरा मान लीजिए एक परिवार के पास अच्छी नौकरी है, पर्याप्त आय है, संपत्ति है और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ उसी समाज का दूसरा परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। दोनों की स्थिति एक जैसी आखिर कैसे हो सकती है? यही से सवाल उठता है कि आरक्षण का लाभ परिवार की वास्तविक स्थिति के हिसाब से ज्यादा लक्षित नहीं होना चाहिए।
सामान्य वर्ग के छात्रों का कहना है कि जिसे वास्तव में जरूरत है उसे आरक्षण मिलने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जिन परिवारों में माता पिता पहले से बड़ी बड़ी सरकारी पोस्ट पर हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं और बेहतर संसाधन उपलब्ध है, उनके बच्चों को भी लगातार आरक्षण का लाभ आखिर क्यों मिले। छात्रों का कहना है कि हमारी जाति में भी गरीब परिवार है, उनके बच्चे भी संघर्ष करते हैं, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति को आधार बनाकर अवसर क्यों नहीं दिया जाता। उनकी मांग आरक्षण खत्म करने की नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने की मांग है कि आरक्षण का लाभ वास्तव में सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। दरअसल इस पूरी बहस को सिर्फ जाति बनाम गरीबी के रूप में देखना भी अधूरा होगा, क्योंकि भारत में दो अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन। गरीब व्यक्ति को आर्थिक मदद की जरूरत हो सकती है। यूजीसी विवाद भी इसी बहस को हवा दे रहा है, जहां इसी बीच यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लेकर भी विवाद चल रहा है। इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव की शिकायतों से निपटने और समानता की व्यवस्था को मजबूत करना है, लेकिन इनके कुछ प्रावधानों को लेकर भी सवाल उठे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई। अब केंद्र सरकार ने भी नियमों पर पुनर्विचार की बात कही है, यानी कि एक तरफ यूजीसी के नियमों को लेकर बहस तेज है, वहीं दूसरी तरफ आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग और तीसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन। तीनों मुद्दे मिलकर सामाजिक न्याय और समान अवसर की बड़ी बहस को जन्म दे रहे हैं। सरकार के सामने चुनौती आसान नहीं है। अगर आरक्षण खत्म करने की बात होती है तो सामाजिक न्याय और ऐतिहासिक असमानता का सवाल खड़ा होगा। अगर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जाता है तो ये सवाल उठता रहेगा कि क्या आरक्षण का लाभ वास्तव में सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक आखिर पहुंच रहा है। और अगर आर्थिक आधार को ज्यादा महत्व दिया जाता है तो सवाल उठेगा कि आर्थिक स्थिति सामाजिक भेदभाव की पूरी तस्वीर बता सकती है। यानी सरकार को ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसमें न तो गरीब किसी भी जाति का होने के कारण पीछे छूटे और न ही सामाजिक रूप से वंचित व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाए कि वो पिछड़े वर्ग से आता है। जनता से सीधा सवाल, और अब सवाल आपसे, अगर हर जाति में गरीब है तो क्या आर्थिक स्थिति को आरक्षण की व्यवस्था में ज्यादा महत्व मिलना चाहिए? अगर किसी आरक्षित वर्ग का परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी आगे निकल चुका है तो क्या उसके बच्चों को भी लगातार आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है लेकिन वो सामान्य वर्ग से आता है तो क्या उसके लिए भी समान अवसर की अलग व्यवस्था होना चाहिए? और अगर सामाजिक भेदभाव आज भी मौजूद है तो क्या केवल आय के आधार पर आरक्षण तय करना पर्याप्त होगा? दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोगों का जुटना ये बताता है कि आरक्षण पर बहस खत्म नहीं हुई है। इसीलिए शायद असली सवाल अब ये नहीं है कि आरक्षण चाहिए या फिर नहीं, बल्कि सवाल अब ये होना चाहिए कि आरक्षण का लाभ किसे मिले, कितने समय तक मिले और किस आधार पर मिले। क्या आधार जाति हो, क्या आर्थिक स्थिति हो, या फिर जाति, सामाजिक पिछड़ापन और आर्थिक स्थिति तीनों को मिलाकर एक ऐसा संतुलित मॉडल बनाया जाए जिसमें किसी भी जाति का गरीब बच्चा अवसर से वंचित न रहे और आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंद तक पहुंच सके। पूरा मुद्दा आरक्षण के खिलाफ होना नहीं है, बल्कि मुद्दा ये है कि आरक्षण का लाभ सबसे जरूरतमंद तक पहुंचे। अब आपकी बारी है, आप बताइए आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए, जाति या आर्थिक स्थिति? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि ये बहस किसी एक जाति की नहीं है, ये बहस है समान अवसर, सामाजिक न्याय और भारत के भविष्य की। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।